लोग अलग अलग क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं, अपना मुकाम हासिल करते हैं, लेकिन इन्होंने अधिवक्ता फील्ड को चुना और उस क्षेत्र में जाकर अपना जो सपना है करीब पूरा कर चुकी हैं। और इनकी प्रेरणा जो है कहाँ से रही, अधिवक्ता बनने का जो है इनका जुनून कैसे आया, इनसे हमारे साथ में चित्रा जी हैं। चित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मेरा नाम एडवोकेट चित्रा द्विवेदी है। मैं पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। बचपन से ही मुझे फेयरनेस, जस्टिस और लोगों की मदद करने की इच्छा थी और इसी सोच ने मुझे लॉ प्रोफेशन चुनने के लिए प्रेरित किया है। मेरा मानना है कि एक एडवोकेट सिर्फ केस नहीं लड़ता बल्कि लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। एक वकील बनने से पहले और अब वकील बन चुकी हैं, जब पटना हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रही हैं, तो कैसा आपका सफ़र रहा? शुरुआत का सफ़र काफ़ी चैलेंजिंग रहा क्योंकि एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हर केस ने मुझे कुछ नया सिखाया है और मेरा प्रयास रहता है कि अपने क्लाइंट को एक ऑनेस्ट वे में और एक अच्छे वे में, एक डेडिकेटेड वे में उनके लिए काम आ सकूं और एक इफ़ेक्टिव वे में उन्हें लीगल असिस्टेंस दे सकूं जो उन्हें नहीं पता है। मैं बहुत सारा केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट में भी लड़ी हूँ, फ्री लीगल एड्स। जितने भी गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए भी मैं बहुत सारा केस उनके बिहाफ में फ्री ऑफ कॉस्ट में लड़ी हूँ। देखा जा रहा है कि अभी जो एडवोकेट का एक फील्ड है उसमें भी जो युवाएं हैं वो काफ़ी अब अपना पैर पसार रहे हैं। तो जो नए जो है वकील बनना चाह रहे हैं तो उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? क्या वो आसानी से एक एडवोकेट बन जाएंगे या फिर उनको ऐसे कठिनाइयों का परेशान करना पड़ेगा जो शायद ही वो नहीं सोचे होंगे? पहली बात तो लॉ इज़ नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले पेशेंस, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत ज़रूरी है। कोर्टरूम एक्सपीरियंस, लीगल ड्राफ्टिंग और अपने सीनियर से सीखने पे हमेशा फोकस करें क्योंकि वही आपको ही हेल्प करेंगे और वही आपको मार्गदर्शन करेंगे आगे तक जाने में। देखा जाता है चित्रा जी कि जो क्लाइंट आते हैं आपके पास समस्याओं को लेकर, तो आपने ऐसा कभी नोटिस किया है कि किन ज़्यादा समस्याओं को जो आम लोगों को झेलना पड़ रहा है? मेरा मानना है कि आज के समय में सबसे ज़्यादा केसेस जो आते हैं मेरे पास, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, साइबर फ्रॉड, चेक बाउंस केस, एम्प्लॉयमेंट इशू, पुलिस रिलेटेड कंप्लेन, ये सबसे ज़्यादा आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आम लोगों को इसके बारे में, अपने राइट्स के बारे में कुछ नहीं पता है। साइबर फ्रॉड की आपने बात की, तो सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर फिज़िकल के ज़रिए काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं लोगों के साथ। तो ऐसे बचने के लिए लगातार जो है पुलिस प्रशासन भी कर रही है कि आप फ्रॉड से बचें, फिर भी लोग शिकार हो जा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे ताकि वो बच सके? सबसे पहले अगर आप साइबर फ्रॉड में फंस गए तो सबसे पहले आप पैनिक नहीं होइए, शांत रहिए, लेकिन हाँ तुरंत एक्शन लीजिए कि आप अपने सबसे पहले बैंक को इन्फॉर्म कीजिए और अपना अकाउंट तुरंत ट्रांजैक्शन है उसे रुकवाइए और अपने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेन कीजिए या नेशनल साइबर कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देखा जाता है ये भी चित्रा जी कि जो आम लोग हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग उन पर हावी हो जाते हैं और झूठे केस में उनको फंसा देते हैं, तो वो गलत केस कर देते हैं। तो उन पर जो सामने वाला है वो व्यक्ति कैसे लड़ सकता है झूठे केस को लेकर? अगर आपके ऊपर गलत आरोप लगा दिया गया या सोशल मीडिया पे आप पे मानहानि का आप शिकार हो गए, तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट और एविडेंस सुरक्षित रखिए, सेफुली रखिए कि आप बाद में केस फाइल कर सके। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं जी, साइबर कंप्लेन भी कर सकते हैं, सिविल डैमेज भी आप फाइल कर सकते हैं और अगर आपके ऊपर मानहानि का केस होता है तो आप क्रिमिनल डिफॉर्मेशन केस भी फाइल कर सकते हैं। मतलब यूँ माने कि आप जो लीगल नोटिस भेजने के बाद आप जो है एक एविडेंस के तौर पे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग साक्ष्य के रूप में पेश कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट, जो भी आप चैट बात की है, जो भी कॉल रिकॉर्ड है, ये सब संभाल के रखें क्योंकि ये सब कोर्ट में एडमिसेबल है अंडर सेक्शन 63 ऑफ BSF। ठीक है, हमारा जो आखिरी सवाल होगा महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
किया जाता है? बहुत सी महिलाओं को सबसे पहले अपने छोटे से जो लीगल राइट्स है वो पता नहीं होते हैं। जी। सबसे पहले उन्हें पता होना चाहिए कि अगर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उससे रिलेटेड भी कानून है, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो अगर वर्क प्लेस पे आपके साथ सेक्सुअली हरासमेंट या किसी भी तरीके का हरासमेंट हो रहा है तो वर्क प्लेस हरासमेंट भी है, आप उसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा महिलाएं क्या फेस करती है, लाइक मेंटेनेंस के बारे में नहीं जानती हैं, रेसिडेंट्स राइट्स नहीं जानती है, और बहुत ज़रूरी बात, फ्री लीगल एड्स नहीं जानती। उन्हें लगता है कि मैं नहीं कमा रही हूँ तो मैं केस नहीं लड़ सकती, जबकि कानून उन्हें फ्री लीगल एडवाइस के लिए सरकारी वकील भी देता है, फ्री लीगल एड्स, जो आपके तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ेंगे। मेरा मानना है कि अ स्ट्रॉन्ग वुमेन नॉट ओनली चेंज हर ओन लाइफ बट ऑल्सो इंस्पायर द सोसाइटी टू चेंज। और भी कुछ पूछना हो, लीगल एडवाइस के बारे में जानकारी लेना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जुड़ी समस्याओं के बारे में फिर से चित्रा जी से सवाल करेंगे और आपके सामने जो है वीडियो को प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।